कैसे हो मेरे सभी भाई बहनों। उम्मीद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आप सभी अच्छे होंगे। तो सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने चैनल मसीह की बातें में। तो फिर से एक नया वीडियो मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूँ, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की बातों को जानेंगे, क्योंकि हमें अपने परमेश्वर की बातों में आगे बढ़ते ही जाना है, जिससे कि हम नाश होने से बचें। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने से नाश हो गई है। इसलिए हमें अपने पिता परमेश्वर की बातों का ज्ञान रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुरू करते हैं। आज कई लोग मेरे दोस्तों प्रभु में आने के बावजूद पापों में गिर जाते हैं, वचनों को जानते हुए भी उनमें बने नहीं रहते हैं, जिसके कारण शैतान उनमें हावी हो जाता है और उन्हें अपने रास्तों से भटका देता है। फिर बाद में लोगों को याद आता है कि मैं तो मसीही हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए। परंतु अचंभे की बात यह है कि वो लोग पापों में क्यों गिरते हैं, क्यों वो शैतान से हार जाते हैं और परमेश्वर की बातों के जगह संसार के राहों में चल पड़ते हैं। क्योंकि मेरे लोगों, शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर में खड़े रहें, क्योंकि जिस तरह वो खड़ा नहीं रह सका, इसलिए वो आपको और मुझे भी भटका देना चाहता है, ताकि उसकी तरह हम भी परमेश्वर के सामने से निकाल दिए जाएं। इसलिए जब हम कोई बुराई करते हैं तो उसी शैतान के प्रेरणा पाकर करते हैं। इसलिए जितने लोग भटक के बुराई करते हैं उनसे यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 8 अध्याय का 44 वचन में, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। यीशु मसीह ने कहा तुम शैतान की लालसाओं को पूरा करते हो। तो क्या ऐसा करते हैं हम कि उसकी लालसाएं पूरी होती है? जब हम झूठ बोलते हैं, झगड़ा करते हैं, विरोध करते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे हमारा काम वचन के बाहर जाता है, और जो काम वचन के बाहर जाता है वो शैतान के द्वारा है, क्योंकि वचन ही सत्य है और सही है, और शैतान ही है जो उसमें स्थिर नहीं रह सकता और ना ही उसके लोग। इसलिए आज कई अन्य धर्मों के मानने वाले लोग लड़ाई झगड़े करते हैं, हत्या करते हैं, कई लोगों के साथ रिलेशन रखते हैं। क्या ये सब बातें उनमें करना अलाउ है उनके पुस्तकों के मुताबिक? नहीं, क्योंकि उनके पुस्तकों में भी वह विचार करना, हत्या करना और कई सारे गलत काम करना गलत है, पर फिर भी वो लोग ये करते हैं। क्योंकि बातें तो सभी अच्छे करते हैं, बहुत ही दिल को छू लेने वाली बातें करते हैं। उनके देवताओं ने भी अच्छी बातें कही, पर बाइबल कहती है वो सत्य में खड़ा नहीं रहा, क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं। इसलिए दोस्तों, उनके देवता और उनके लोग भी अच्छी बातों को नहीं मान सकते, और बाइबल हमें बताती है कि तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। इसलिए आज कोई भी आते हैं और बाइबल की तुलना अपने धर्म ग्रंथों से करते हैं, रियली अपने धर्म ग्रंथों की किताबों से करते हैं, और कहते हैं कि हमारे में भी ये सब लिखा है जो तुम्हारे बाइबल में लिखा है। तो लिखने से मेरे भाइयों कोई महान परमेश्वर नहीं बन जाता, उसमें चलना होता है। उस अच्छी बातों को जो लिखा है वैसा काम करना होता है, और बाइबल हमें सिखाता ही नहीं लेकिन चलाता भी है, क्योंकि मसीह हमें मारना नहीं प्रेम करना सिखाता है। और प्रेम हम तभी साबित कर सकते हैं जब हम यीशु मसीह के वचनों को पूरा करें, क्योंकि कर्मों के बिना ना विश्वास पूरा होता है ना प्रेम, और प्रेम यही है कि हम उनके बातों में स्थिर रहें, और जो स्थिर नहीं रहता वो शैतान का है। पर यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, जो प्रभु में चलते हुए उनके वचनों को पूरा करते हैं वो खुद ज्योति बन जाते हैं जिसमें अंधेरा नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, जितने लोग प्रभु में हो के भी भटक जाते हैं, फिर उनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम पाई जाती है, क्योंकि वचन में लिखा अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए
फिर वो किसी रीति से नमकीन नहीं किया जाता। मेरे लोगों, हम जो मसीही हैं, हम वही नमक है। हमें स्वाद लोगों में भरना है, लेकिन खुद का स्वाद नहीं खोना। यही हमारा असली मकसद है इस दुनिया में आने का। और जब हम अपना काम नहीं करते हैं सही रीति से, तो वचन कहता है भजन संहिता 119 अध्याय का 21 वचन में इस प्रकार लिखा है, तूने अभिमानियों को जो शापित है घुड़का है, वे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटके हुए हैं। इसलिए मेरे भटके हुए मसीही भाइयों, अभी भी मौका है, अपने पापों से मन फिराओ और वापस लौट आओ, क्योंकि वो समय दूर नहीं जब हमारा न्याय किया जाएगा। क्योंकि अब परमेश्वर के प्रसन्न रहने का वर्ष समाप्त हो चुका है और हम अंत के घंटों में हैं, जहां पहला और आखिरी को बराबर का प्रतिफल दिया जाएगा। और वो ये नहीं देखेगा कि किसने कितना ज़्यादा काम किया, पर ये कि हमने काम ईमानदारी से किया या नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, हम जो मसीह के संतान होने के लिए बुलाए गए हैं, अन्य जाति की तरह काम ना करें, जो अच्छी बातों को बोलते हैं पर उसमें चल नहीं सकते, क्योंकि वो लोग आरंभ से परमेश्वर के बातों में स्थिर नहीं रहे। परंतु हमें परमेश्वर के प्रति अपना प्रेम अपने कर्मों से प्रकट करना है, चाहे कुछ भी हो, और अपना विश्वास अय्यूब की तरह दृढ़ रखना है, जो किसी तरह से ना हिले। परंतु ऐसा होना चाहिए हमारा प्रेम प्रभु के लिए कि मौका मिलने पर भी हम बुराई ना करें, जिससे कि लोग ये ना कह पाएँ कि तुम्हें पाप करने का मौका ही नहीं मिलता तो कैसे करोगे। क्योंकि जब आप ये दिखाओगे तो लोग आपके पवित्र होने का सबूत मांगेंगे, और वो सबूत परमेश्वर आपको देंगे, जिससे कि आपके विरोधियों का मुंह बंद हो जाए। एक घटना हम पढ़ेंगे जब परमेश्वर ने साउल को दाऊद के हाथ में दे दिया था, जिससे कि वो उसको मार डाले, परंतु दाऊद ने ये काम नहीं किया और ये साबित किया कि मैं साउल को मार सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि साउल भी कभी परमेश्वर का अभिषेक पाया हुआ था। उसे हम पढ़ेंगे अच्छे से। पहला शमूएल 24 अध्याय का 10 और 11 वचन में, देख, आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ सौंप दिया था, और किसी ने तो मुझसे तुझे मारने को कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा, मैं अपने प्रभु पर हाथ ना चलाऊंगा, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। फिर है मेरे पिता, देख, अपने बागे की छोर मेरे हाथ में देख। मैंने तेरे बागे की छोर तो काट ली, परंतु तुझे घात न किया। इससे निश्चय करके जान ले कि मेरे मन में कोई बुराई व अपराध का सोच नहीं है, और मैंने तेरा कुछ अपराध नहीं किया, परंतु तू मेरे प्राण लेने को मानो उसका अहेर करता रहता है। यहाँ दोस्तों, दाऊद ने अपने सच्चे होने का सबूत दिया और कहा कि मैं तुम्हें मार सकता था, फिर भी मैंने तुझे नहीं मारा। जबकि दोस्तों, परमेश्वर ने ही साउल को दाऊद के हाथ में सौंप दिया था, लिखा है, क्योंकि दोस्तों परमेश्वर उससे प्रेम करते थे, और उसी तरह वो हमसे भी करते हैं। पर मेरे लोगों, अब हमें दाऊद की तरह डिसाइड करना है कि क्या सही है क्या गलत है, और परमेश्वर को सबूत के साथ दिखाना है कि मैं आपके साथ ईमानदार हूँ, मैं आपके लिए कोई बुराई नहीं करूँगा। और तब मेरा परमेश्वर आपसे कहेंगे कि जो कुछ तू मेरे लिए छोड़ेगा वो 100 गुना पाएगा। हालेलुया। तो आज मैं आप सबको इस छोटी सी वीडियो से इन्हीं कुछ बातों को सिखाने की कोशिश करूँगा कि अन्य जाति की तरह ना बने, परंतु परमेश्वर के प्रति अपना प्रेम प्रकट करें। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक में, किसी और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहने पाए। आमीन। सबको जय मसीह की।